लड़की ने अपने बालों की पट्टी झटके से उतारी और उसे घायल आदमी के हाथ पर बांध दिया। उसे यह नहीं पता था कि जिसे उसने बचाया वह एक निर्दयी गैंग लीडर था। सिर्फ इस छोटे से दयालुता के काम की वजह से वह उससे प्यार करने लगा। उसने अपनी पहचान छुपाई और खुशी खुशी उसके साथ एक बॉडीगार्ड बनकर रहने लगा। उसने बार बार उसे खतरे से बचाया, कभी उसे चोट नहीं लगने दी, लेकिन उसने कभी अपने जज्बात जाहिर करने का इरादा नहीं किया था। उसे यह नहीं पता था कि उन 3 सालों में वह भी उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन जब उसकी सगाई का दिन करीब आया तो उसे पता था कि वह उसे पसंद करता है। फिर भी उसने सगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह बहुत निराश हो गई। सगाई की पार्टी से पहले फिटिंग रूम में उसकी सौतेली बहन ने उसे तंग किया और वह तुरंत वहां आ गया। उसकी हिफाजत ने उसे जवाब देने की हिम्मत दी। जब सौतेली बहन ने उसकी ड्रेस फाड़ी तो उसने प्यार से उसकी ड्रेस की जिप फिर लगा दी। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, अगर उसकी शादी दुखदाई निकली तो क्या होगा। उसने कहा कि वह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन यही वह नहीं चाहती थी। उसने उसका दिल परखने के लिए तय शादी के लिए हाँ कर दी और सगाई समारोह में उसने एक अजीब सी मांग रख दी, यह कहते हुए कि उसके हाथ में दर्द है और उससे शादी के कागजों पर उसके लिए साइन करने को कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले मंगेतर के माता पिता ने मंशा पर सवाल उठाए और कहा वह शादी का मजाक बना रही है। सौतेली माँ ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन कंपनी के संकट का हवाला देकर धमकाया भी। कोई चारा न देख उसने हंसते हुए बात टाल दी और नाम साइन कर दिया। लेकिन जब उसे याद आया कि वह मंगेतर नहीं पिघला तो वह गुस्से में आ गई। समारोह के बाद उसने कागज उस पर फेंके और चली गई। कार में उसने उसे एक और मौका दिया, हिम्मत दिखाकर उस रात उसके साथ सोने को कहा। वह ठिठक गया। जिस लड़की से वह प्यार करता था वह सामने थी। फिर भी उसने खुद को रोका। घर लौटकर देखा, बिस्तर पर तोहफे थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसने गुस्से में आईने को तोड़ दिया। उसका कोई परिवार नहीं था और अब वह उस इंसान से शादी कर रही थी जिसे वह प्यार नहीं करती थी। शोर सुनकर वह दौड़ता अंदर आया। बिना कुछ कहे उसने उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। घबराए दिल से उसने फर्स्ट एड किट निकाली, उसके घावों पर पट्टी बांधी और विनती की कि वह खुद को फिर चोट न पहुंचाए। पहली बार उसने बराबरी से बात की। उसने पूछा, क्या वह सच में चाहता है कि वह किसी और से शादी कर ले। उसने चुपचाप उसका पैर नीचे रखा और कुछ नहीं कहा। जल्द ही उसकी वेडिंग ड्रेस की फिटिंग हुई। उसे अधिक सहज महसूस कराने के लिए उसने उसे एक जोड़ी फ्लैट जूते दिए और पहनने में मदद की। उनकी नजरें मिलीं, वह न रोक सकी। उस पल में वह अपनी भूमिका भूल गया और वह भी। शादी के दिन उसने वही सफेद फ्लैट्स पहनने का फैसला किया ताकि वह दौड़कर आ सके और शादी रोक सके। लेकिन वह नहीं आया। वह काम पर भी नहीं गया। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके साथ रहना बहुत खतरनाक था। वह अपने मंगेतर के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। उसने सोचा कि वह दूर से उसकी रक्षा कर सकता है। इसी बीच ब्राइडल शॉप से फोन आया। उसने एक एक्सेसरी वहीं छोड़ दी थी। जब वह उसे लेने गया उसने शीशे पर चर्च से भागने का रास्ता देखा। वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि वह उसे ले जाए। वह यह मौका गंवा नहीं सकता था, लेकिन उसके मंगेतर ने उस पर पहरेदार लगा दिए ताकि वह बाहर न जा सके। लेकिन इससे उसका इरादा नहीं बदला। वह लड़ते झगड़ते घायल लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ चर्च की ओर दौड़ा। लड़की इंतजार करती रही और आखिरकार दबाव में आकर अंदर चली गई। शादी की धुन बजने लगी। वह किसी और की दुल्हन बनने ही वाली थी। वह पूरी रफ्तार से पहुंचा। उसके रास्ते में खून के निशान पड़ गए। इस बार उसने हिम्मत जुटा ही ली थी, लेकिन अंदर जोड़ा देखकर उसे लगा कि वह बहुत देर कर चुका है, जब तक कि दुल्हन ने मुड़कर उसे जाते हुए नहीं देख लिया। उसके पैरों में वही छोटी सफेद जूतियां थीं जिनका उन्होंने वादा किया था।